मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। हमारे देश में कई तरह के मजहब हैं, कई तरह के त्यौहार मनते हैं। पूरे साल सड़क पे कोई ना कोई त्यौहार का प्रोसेशन हम देखते हैं। सब लोग उसके लिए अकोमोडेट करते हैं, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन सिर्फ एक 10 मिनट की नमाज से सबको आपत्ति है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, ईद उल फित्र के हवाले से जो आप लोग ईद उल फित्र की नमाज अदा करेंगे, इसको लेकर एक बहुत ही अहम, जरूरी और बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचाने के लिए जा रहा हूं। ईद उल फित्र की नमाज को लेकर कुछ हालात की वजह से प्रशासन ने पाबंदी लगा दी है कि ईद उल फित्र की नमाज अदा नहीं की जाएगी। इसको लेकर इकरा हसन चौधरी जो सपा सांसद है, उन्होंने जबरदस्त बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ईद उल फित्र की नमाज तो होकर रहेगी, अगर किसी में दम है तो रोक कर दिखाए। इसी तरह से मौलाना तौकीर रजा साहब ने भी जो है बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम ईद उल फित्र की नमाज चाहे रोड पर पढ़े, चाहे ईदगाह पर पढ़े, चाहे मस्जिद पर पढ़े, अगर किसी पर हिम्मत है तो वो रोक कर दिखाए। इन दोनों का बयान मैं आज आप लोगों को सुनाने वाला हूं। बहुत ही अहम और जबरदस्त बयान है, तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए मैं सबसे पहले इकरा हसन चौधरी का जो है बयान सुनाता हूं, उसके बाद फिर मौलाना तौकीर रजा साहब का जो है बयान सुनाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ जरूरी बातें करूंगा। तो आप लोग बिल्कुल जो है इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, वरना बात जो है समझ में नहीं आएगी। तो आइए बयानात को सुनते हैं। हमारे साथ है कैराना से सांसद है इकरा हसन, जिससे नमाज को लेकर पूरे देश में जो है खास तौर से जो प्रशासनिक अधिकारी अगर बात करें, रोक लगाने की बात कर रहे हैं सड़क पर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक 10 मिनट की नमाज है, इससे कहीं की सिक्योरिटी में कोई वो नहीं आती। और कई सालों से, पीढ़ियों से इसी तरीके से नमाज होती है, ईद की नमाज। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाती है, और आबादी के बढ़ने की वजह से कुछ नमाज जो अब जो नमाजी हैं वो कुछ लोग सड़क पे पढ़ लेते हैं, वरना सब अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। सिर्फ ईद की नमाज, क्योंकि एक त्यौहार है, इसलिए इसकी नमाज ईदगाह पे होती है। ईदगाह अब इतनी पर्याप्त नहीं है कि सबको समा सके, इसलिए सड़क पे हो जाती है। और सबसे छोटी नमाज होती है, 10 मिनट की कुल नमाज होती है। इस पर इतनी बड़ी आपत्ति लगाना, मेरे ख्याल से ये सिर्फ इस सरकार की नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ है उसे दर्शाता है। और चाहे तो हमारे देश में कई तरह के मजहब हैं, कई तरह के त्यौहार मनते हैं। पूरे साल सड़क पे कोई ना कोई त्यौहार का प्रोसेशन हम देखते हैं। सब लोग उसके लिए अकोमोडेट करते हैं, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन सिर्फ एक 10 मिनट की नमाज से सबको आपत्ति है, सरकार को आपत्ति है, लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। ये सरकार ये जहर बोना चाह रही है लोगों के मन में, और मैं यही चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और जो हमारे देश की प्रथा है, जो खूबसूरत प्रथा है, उसे चलते रहने दे। संभल में तो जो है छत पर भी नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। संभल में तो अलग ही कुछ चल रहा है। वहाँ के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका तो दिमागी संतुलन मुझे सही नहीं लगता है। और उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो उन्होंने तो जिस तरीके से तानाशाही वो के साथ अपना राज चला रहे हैं वो सबके सामने है। तो ऐसी सरकारें लंबे वक्त तक नहीं चलती हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि इनका वक्त अब आ गया है, पूरा हो गया है, और आने वाली 27 में जनता इनको जवाब देगी। और रही बात प्रशासनिक अधिकारी की, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लगातार वो मीडिया के सामने आकर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जैसे कोई नेता भी ना करता हो। मेरठ में तो कह रहे हैं कि अगर कोई सड़क पर पकड़ा गया तो पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। ये तो ना तो लीगल है और ना वैसे सही है। किसी का आप पासपोर्ट इस तरीके से इम्पाउंड नहीं कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट जो आई है, इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर सामने आना चाहिए और लोगों को एक सही राह दिखानी चाहिए, क्योंकि डर और परेशानी का माहौल पैदा किया जा रहा है ज़बरदस्ती इस तरह की बयानबाजी से। तो मुझे लगता है इसमें कोर्ट को हस्तक्षेप करके सामने आना चाहिए। संभल के सीओ तो यहाँ तक करें कि अगर आपको सेवई खिलाइएगा तो गुजिया भी खाने को तैयार रही है। जी, उनका तो देखिए दिमागी संतुलन बिल्कुल ही ठीक नहीं लगता है। जिस तरीके की वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो तो केपेबल नहीं है एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करने के लिए। तो उन पर भी कार्रवाई हो, और एक बार नहीं हुआ है, एक बार कोई माफ़ भी करते, लगातार वो इसी तरह के बयान दे रहे हैं और सामने आ रहे हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई। एक अंतिम सवाल कि ये जो अलविदा की नमाज, अंतिम नमाज है, ईद है, उस समय ये सब कुछ हो रहा है, क्या कहेंगे आप?
देखिए, सौगाते मोदी की आप लोग बात कर रहे थे एक दिन, तो ये अगर सिर्फ ऊपरी दिखावा है तो हमें नहीं चाहिए ऐसी सौगात। हमें चाहिए हमारे हक अधिकार जो हमारे देश में संविधान के ज़रिए हमें मिले हुए थे, और उनको कायम रखा जाए, यही हमारी मांग है। अब मैं अपनी मस्जिद में गया नमाज पढ़ने बाजमात, और वहां मस्जिद फुल हो चुकी है, तो मुझे नमाज पढ़नी है, तो मैं अगर सड़क पे 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए खड़ा हो गया। मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा, जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते। नाजरीन किराम, तो आप लोगों ने इकरा हसन के बयान को सुन लिया। देखिए, ईद की नमाज ईदगाह में या मस्जिद में अदा की जाती है। ईदगाह से बाहर या मस्जिद से बाहर उस वक्त जो है अदा की जाती है जब मस्जिद में या ईदगाह में जगह ना हो, भीड़ बहुत ज्यादा हो, तो ईदगाह या मस्जिद से बाहर या रोड पर जो है मुसलमान मुसल्ला बिछाकर या कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ लेते हैं। और ये सिर्फ जो है 10 मिनट की बात है, और इससे पहले भी ऐसे ही जो है होता आ रहा है। लेकिन पता नहीं अब ये क्या हो रहा है। और मेरठ जो यूपी में है, वहां के प्रशासन ने तो बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि जो भी ईद की नमाज रोड पर पढ़ेगा तो उसकी पासपोर्ट जब्त कर ली जाएगी। ये मामला सिर्फ जो है मेरठ का है, पूरे हिंदुस्तान का नहीं है। वैसे मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से कहना चाहूंगा कि जहां प्रशासन ने जो है कानून लगाया है और पाबंदी लगाई है, तो आप जो है उस कानून का जो है पालन करें और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश न करें। अगर एक मस्जिद में या एक ईदगाह में जगह नहीं मिलती है तो दूसरी जगह जाकर के जो है नमाज अदा कर लें। और इकरा हसन चौधरी ने जो है ये भी अपने बयान में कहा है कि दूसरे धर्म के लोग जो है रोडों पर जो है अपने त्योहार मनाते हैं, लेकिन ईद की नमाज जो है सिर्फ 10 मिनट के लिए जो है पढ़ी जाती है। तो फिर प्रशासन को इससे जो है परेशानी क्यों हो रही है, हमारे सरकार को इससे जो है परेशानी क्यों होती है। नाज़रीन किराम, तो आप लोगों की इस वीडियो के ताल्लुक से क्या राय है, और इकरा हसन चौधरी ने जो बयान दिया है इसके ताल्लुक से आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।